गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की जो हिस्ट्री के लेक्चर सीरीज है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, नेशनलिज्म, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड के जो नॉर्म्स हैं उस अकॉर्डिंग जो आपका सेकंड चैप्टर है वो है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम जो इंडिया के अंदर नेशनलिज्म जनरेट हुआ उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में समझा चुका हूँ। नेशनलिज्म बेसिकली क्या है? इनहेरेंट फीलिंग है, एक इनहेरेंट फीलिंग है अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, आपकी कंट्री के लिए आप क्या करते हैं, किस तरह से आप नेशन को मानते हैं, वो एक इनहेरेंट फीलिंग क्या है आपकी, वो क्या कहलाती है? नेशनलिज्म। तो इस चैप्टर के अंदर हम नेशनलिज्म इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म किस तरह से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन लेक्चर है। मैं आज आपको पूरे चैप्टर का एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, आज कोई नोट्स नहीं है, केवल मैं आपको बस सुनते जाइए, आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, उसके बाद अपन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक तरीके से टाइमलाइन मान के चलिए इसे आप। ठीक है, एक बार ये ओवरव्यू है जो आपको पूरे चैप्टर का क्या है वो एक पूरा एक वो समरी प्रोवाइड कर देगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर नेशनलिज्म किस तरह से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अच्छा, इंडिया के अंदर आपको मुगल एम्पायर इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पता है आपको, पढ़ क्या चुके हैं, मुगल एम्पायर वगैरह सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मिडाइवल एज जो होता है, बेसिकली हिस्ट्री को हम 3 पोर्शन में पढ़ते हैं, एंशिएंट टाइम, ठीक है, सेकंड फिर पढ़ते हैं मिडाइवल एज, और फिर पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया। इंडिया के अंदर बेसिकली 3 तरह से हिस्ट्री को पढ़ा जाता है। एंशिएंट टाइम हो गया आपके पुराने, ठीक है, सिविलाइजेशंस हो गए, हड़प्पा, मोहनजोदारो, वो ये सब। और ये जो मिडाइवल टाइम हो गया इसके अंदर आपके जो मुगल्स आए थे इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, और मॉडर्न में क्या होगा, ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से इंडिया के अंदर 3 पार्ट्स में आपके डिवाइडेड है। तो बेसिकली जो नेशनलिज्म इन इंडिया है वो हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो थर्ड पार्ट में ही वो जनरेट होगा एक्चुअल में। तो वो क्या है आपका? मॉडर्न इंडिया। क्या है आपका? मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म इन इंडिया वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि बेसिकली ब्रिटिशर्स आपके यहाँ आ चुके थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या आ चुके थे आपके इंडिया में आ चुके थे। अच्छा, बेसिकली आपको ध्यान रखना है क्या, ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या करने आए थे? केवल ट्रेड करने आए थे। ट्रेड मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, केवल उनका यहाँ रूल करने का कोई भी मोटिव नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। वो ओनली एंड ओनली बिजनेस करने आए थे। केवल ब्रिटिशर्स इंडिया में बिजनेस करने आए थे और कुछ नहीं था, रूल करने वो लोग नहीं आए थे। बट यहाँ की कंडीशंस देख के, यहाँ की सिचुएशन देख के उन्हें ज़बरदस्ती रूल करना पड़ा इंडिया के ऊपर, उन्हें ज़बरदस्ती रूल करना पड़ा इंडिया के ऊपर, और फिर धीरे 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 वो रूल बहुत ज़्यादा हाइपर होता गया। तो अब देखिए, नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया के अंदर नेशनलिज्म कब स्टार्ट हुआ। तो इसके स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई वो आपको डेट ध्यान रखनी कब हुई, डेट तो आप छोड़िए, ईयर याद रखिए, 1914। कब स्टार्ट हुआ? 1914 के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद से बेसिकली क्या हुआ, इंडिया के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट हुई। कैसे हुई वो सब हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेट किया गया। अच्छा, इंडिया के अंदर उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था? 1914 के अंदर इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स। कौन कर रहा था? ब्रिटिशर्स। तो जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, तो उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिशर्स की तरफ से क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने गए इंडिया के कुछ सोल्जर्स। कौन गए थे? इंडिया के सोल्जर्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स कहाँ रूल कर रहे थे? इंडिया के अंदर। तो बेसिकली इंडिया के जो सोल्जर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करने गए, मतलब लड़ने के लिए गए, तो वो किसके बिहाफ पे गए? ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे गए? ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिशर्स के बिहाफ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कब किया था? 1914, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कब हुई थी? 1914। अब फर्स्ट वर्ल्ड में क्या हुआ कि बेसिकली सारे कंट्रीज को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो उस सारे लॉस के कारण क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर भी क्या करा, लॉस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, लॉस का जितना भी वो हुआ था उसको ओवरकम करने के लिए करा, यहाँ पर इन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। क्या कर दिए? टैक्सेस को बढ़ा दिया। ठीक है, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। उससे पहले इनकम टैक्स नहीं होता था। अब क्या बोल दिया उन्होंने कि आपकी जो इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। कस्टम ड्यूटीज इन्होंने इंक्रीज कर दी। ठीक है, और उसी टाइम पर क्या हुआ, इंडिया के मेजर पोर्शन के अंदर क्रॉप्स फेलियर हुआ। क्या हुआ? क्रॉप्स का फेलियर हुआ। ठीक है, अच्छा, क्रॉप्स फेलियर भी कैसे हुआ अभी देखिए आप। जब टैक्सेस बढ़ा दिए तो टैक्स बढ़ाने से सीड का जो प्राइस है वो बढ़ गया। सीड के प्राइस बढ़ गए तो फर्टिलाइजर्स बढ़ गए। अब क्या हुआ कि जब फर्टिलाइजर्स बढ़ गए तो कुछ
फार्मर्स अपनी क्रॉप्स में फर्टिलाइजर्स को डाल ही नहीं पाए। ठीक है, फर्टिलाइजर डालते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर क्या होता है, सॉइल की जो आपकी कैपेसिटी होती है, जो मिनरल्स पावर होती है, उसको इंक्रीज़ करता है ताकि आपकी क्रॉप अच्छी हो। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स बढ़ गए, रेट बढ़ गई, तो टैक्सेस के कारण इन सब का इंक्रीमेंट हो गया। तो इन सब के इंक्रीमेंट क्या हुआ कि कुछ फार्मर्स वगैरह अपनी क्रॉप से फर्टिलाइजर्स वगैरह अच्छे सीड्स वगैरह ले ही नहीं पाए। तो इस वजह से क्या हुआ, आपके क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। टैक्स बढ़ चुके थे और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया ब्रिटिशर्स ने, और इस वजह से क्या हुआ, फूड की शॉर्टेज हो गई, बहुत ज़्यादा फूड की क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई। तो आपको ध्यान रखना, अब स्टोरी को लिंक करेंगे हम। ठीक है, स्टोरी पढ़ रहे हैं हम, स्टोरी को लिंक करना है। कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। कब हुआ, 1914 के अंदर। कब हुआ, 1914 के अंदर। उस टाइम पर इंडिया पे पर कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिशर्स। लिंक करके पढ़िए, एक एक लिंक करके पढ़ी जाती है हिस्ट्री। कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिशर्स। तो इंडिया की तरफ से जो सोल्जर्स पार्टिसिपेट करने गए, लड़ने के लिए गए, फाइट करने के लिए गए वर्ल्ड वॉर के अंदर, वो कौन थे, किसके बिहाफ पे गए, ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे। वो थे इंडियंस, लेकिन किसके बिहाफ पे गए, ब्रिटिशर्स के बिहाफ पर। क्यों, क्योंकि इंडिया के ऊपर रूल कौन कर रहा था, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बेसिकली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ ब्रिटिशर्स को भी। तो उस लॉस को ओवरकम करने के लिए इन्होंने क्या करा, टैक्सेस को बढ़ा दिया। टैक्सेस को बढ़ा दिया कहाँ पर, इंडिया के अंदर। और एक नया टैक्स ये लेके आए जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स। आज की तारीख में पता होगा आपको इनकम टैक्स क्या होता है। आप जो कमाते हैं, आपकी जो सैलरी है, उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, उसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। उसी टाइम पर इन्होंने कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया। कस्टम ड्यूटीज़ प्रीवियस एक्ट में उन्होंने देखा था कि 13 कितनी कस्टम ड्यूटीज़ होती थी यूरोप के अंदर। ठीक है, तो उसी तरह से इंडिया के अंदर भी कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया गया। क्रॉप फेल हो चुकी थी बहुत सारे पार्ट्स में। क्यों फेल हुई, क्योंकि सीड्स के प्राइसेस बढ़ चुके थे। टैक्सेस बढ़ने के कारण फर्टिलाइजर्स के प्राइस बढ़ चुके थे, तो फार्मर्स यूज़ नहीं कर पाए, और वेदर भी अच्छा नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ, क्रॉप फेल हो चुकी थी, और इस सारे रीजन के कारण क्या हो गया, वहाँ पर शॉर्टेज हो गई, किसकी, फूड की। तो ये सारा प्रोसेस हुआ वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर इंडिया में। अब देखिए आप, मैंने आपको बताया था क्या, अच्छा देखिए, ये जितना भी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री में आपको एक चीज़ ध्यान रखिए कि पहले अच्छा तरीका होता है, फिर उस अच्छे से हम बुरे तरीके की तरफ जाते हैं, और फिर उस बुरे तरीके से निकलने के लिए हम वापस अच्छे तरीके की तरफ जाते हैं। तो यही हिस्ट्री है और कुछ नहीं है, इसी को हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, एक अपने जो पुरानी गलतियां आपने की है उसी को ओवरकम करने के लिए। तो हमने यहाँ ब्रिटिशर्स को रूल करने दिया। ठीक है, ये हमारी गलती थी क्योंकि हमारे राजा इतने कैपेबल नहीं थे उस टाइम पर, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स को रूल करने दिया। ब्रिटिशर्स क्या है, थोड़े उनसे ज़्यादा पावरफुल थे और उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, तो इसलिए उन्होंने वहाँ यहाँ रूल कर पाए। बट अब ब्रिटिशर्स अच्छे से रूल कर रहे थे, सब काम हो रहा था, लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, एक तरीके से इंडियंस को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, वापस वही चीज़ क्या हो गया, हम बुरे चीज़ के ऊपर आ गए। तो अब उस बुरे चीज़ को हटाने के लिए क्या करा, इंडिया में नेशनलिज्म जनरेट हुआ, रिवॉल्यूशन जनरेट हुए। अब वो धीरे धीरे होते हुए इस तरह से स्टार्ट हुए। स्टार्टिंग कहाँ से हमने बताया, एक तरीके से चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा, 1914 वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशर्स तो नहीं हारे, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। टैक्सेस बढ़ा दिए उन्होंने, कस्टम ड्यूटी लगा दी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, और क्रॉप्स अच्छी नहीं हुई। इस वजह से क्या हुआ कि फूड की शॉर्टेज हो गई। तो इन सब को देखते हुए इंडिया के अंदर क्या हुआ, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए, नेशनलिज्म की फीलिंग्स जनरेट हुई। क्यों, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, और ये हमारे से टैक्स ले जा रहे हैं, लगान लेते हैं हमसे बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से क्या हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट हुई और लोगों ने रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे इनको हम, और आपको ध्यान रखना, लिंक करते चलिए। तो इससे स्टार्ट होता होता जो सबसे पहला आइडिया आया, वो आया आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, आपके जूनियर क्लासेस के अंदर। जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी क्या है, बेसिकली 1915 के अंदर कहाँ पर आए, इंडिया में। कहाँ पर आए, 1915 में इंडिया में वापस आए। कब आए, 1915 के अंदर। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, यहाँ पर रहने का सोचा कि भाई यहीं पर मैं रहूँगा। ठीक है, ठीक है, यहीं पर रहने का उन्होंने सोचा। और जैसे ही वो यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा, बहुत सारे सत्याग्रह लॉन्च किए। क्या करें, बहुत सारे सत्याग्रह लॉन्च किए इंडिया के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, चंपारण एक एग्जाम्पल है उसका। ठीक है, तो बहुत सारे सत्याग्रह यहाँ पर लॉन्च किए। सत्याग्रह 1916 में क्या हुआ, फिर अहमदाबाद जैसे कि हुआ, तो वहाँ पर भी क्या हुआ, सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। इसी तरह से 1918 के अंदर भी हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का मतलब क्या है, बेसिकली सत्य के लिए आग्रह। अगर आप हिंदी में देखें ना, तो सत्याग्रह हिंदी का मीनिंग होता है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, मतलब जो ट्रुथ है उसके लिए आप क्या करो, बोलो लोगों को कि भाई ये है एक्चुअल में सच, आप जो कर रहे हैं ये गलत है। ठीक है, तो सत्याग्रह स्टार्ट हुआ कब हुआ, 1915 के अंदर। आपको मैं डेट्स बताऊँ, देखो हम डिटेल में पढ़ेंगे वैसे इनको, देखिए आज ओवरव्यू ले रहे हैं केवल।
1915 में सत्याग्रह स्टार्ट करा महात्मा गांधी इंडिया है, ठीक है, इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट करा, बहुत सारे सत्याग्रह करे। सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्य के लिए आग्रह, मतलब रिवॉल्यूशन के सत्याग्रह के थ्रू बहुत सारे अलग अलग, उन सबको कंबाइंडली सत्याग्रह बोला जाता है। 1915 के अंदर इंडिया में आए, कौन आए, महात्मा गांधी वापस, ठीक है, कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे, आप सबको पता होना चाहिए। बहुत सारे सत्याग्रह करे, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका चंपारण, कहाँ पर है चंपारण, कहाँ क्या किया था, डिटेल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, चंपारण। इसी के साथ साथ इन्होंने एक सत्याग्रह किया था 1916 के अंदर, 1916 के अंदर भी एक सत्याग्रह किया था, जो कहाँ पर किया था, बेसिकली अहमदाबाद में, कहाँ किया था, अहमदाबाद में, ठीक है। इसी तरह से 1918 के अंदर भी एक किया था, ठीक है, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आपको क्या हुआ 1916 के अंदर, 1918 के अंदर क्या किया था, अहमदाबाद के अंदर, 1918 में कहाँ किया था, अहमदाबाद के अंदर। तो इस तरह से बहुत सारे इन्होंने सत्याग्रह यहाँ पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट करे इंडिया के अंदर, किसने, महात्मा गांधी ने। 1915 में इंडिया में आए, 1916 के अंदर चंपारण सत्याग्रह, और 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्या हुआ, एक आइडिया निकाला सत्याग्रह नाम का, किसने निकाला, महात्मा गांधी ने, किसने निकाला, महात्मा गांधी ने। क्यों निकाला, क्योंकि लोग बाग अब ब्रिटिश लोग जो थे, पीपल जो थे इंडिया के, वो ब्रिटिशर्स से एक तरीके से एंटी हो चुके थे, ठीक है, वो ब्रिटिशर के सपोर्ट में काम नहीं करना चाहते थे। तो उस आइडिया के लिए सत्याग्रह आइडिया निकाला महात्मा गांधी ने। तीन हमने इनके बारे में देखा, डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सत्याग्रह चलता रहा चलता रहा चलता रहा, उसके बाद एक एक्ट आया, ठीक है। एक्ट क्या होता है आपको ध्यान रखना है, एक्ट पता है आपको, ध्यान रखिए, पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, सिविक्स आप जो पढ़ते हैं पॉलिटी, उसके अंदर पढ़ा होगा आपने एक्ट क्या होता है। एक्ट बेसिकली क्या होता है, जब पार्लियामेंट के अंदर कोई भी लॉ जाता है, ठीक है, तो कोई भी लॉ जाएगा तो वो जाएगा आपके लोअर हाउस और अपर हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस। जब लोअर हाउस और अपर हाउस की मेजॉरिटी 3/2 मेजॉरिटी जब उसको पास कर देती है, ठीक है, जब वो पास कर देंगे तब वो क्या बनाएगा, एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। डिटेल में आप अपनी पॉलिटी क्लास में पढ़िएगा, ऐसे मैंने आपको जनरल आइडिया दिया कि एक्ट क्या होता है। तो इसी तरह से क्या हुआ, महात्मा गांधी एक एक्ट लेके आए, क्या नाम था उसका, रोलेक्ट एक्ट, ठीक है, ठीक है, रोलेक्ट एक्ट, कौन सा एक्ट लेके आया, रोलेक्ट एक्ट, ठीक है। ये बेसिकली क्या था, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उनके बेसिस पे था। उन्होंने क्या करा कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को कर दिया था, एक तरीके से जेल में बंद कर दिया था, ठीक है, किन्होंने, ब्रिटिशर्स ने। तो महात्मा गांधी ने क्या, रोलेक्ट एक्ट का सत्याग्रह किया, ठीक है, क्या किया, रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह, क्या किया, रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह, ठीक है। एक्ट बाद में बना था ये, इन्होंने क्या किया, पहले रोलेट सत्याग्रह किया, क्या किया, रोलेट सत्याग्रह किया, एक्ट बाद में बनाया गया इसे, ठीक है, रोलेट सत्याग्रह किया, तो ठीक है, सत्याग्रह में बता ही चुका आपको, तो रोलेट सत्याग्रह किया, ठीक है। इस बेसिकली इस सत्याग्रह का आइडिया क्या था कि आपको फाइट करनी है, किसके लिए फाइट करनी है, जस्टिस के लिए, किसके लिए फाइट करनी है, जस्टिस के लिए, किसी भी वायलेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब कोई भी वायलेंस नहीं होनी चाहिए, वायलेंस के अकॉर्डिंग नहीं, कहने का मतलब ये विदाउट एनी वायलेंस, ठीक है, बिना वायलेंस के लिए आपको क्या करना है, एक तरीके से जस्टिस के लिए फाइट करना है। यही क्या था, रोलेट सत्याग्रह, यही क्या था, रोलेट सत्याग्रह। क्या बोला गया इसके अंदर, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था ये सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने क्या बोला, इन्होंने आइडिया दिया कि हमें लड़ना है, वी हैव टू फाइट, ठीक है, कि हमें लड़ना है किसके लिए, जस्टिस के लिए, किसके लिए लड़ना है, जस्टिस के लिए, बिना किसी वायलेंस के, किसके लिए लड़ना है, जस्टिस के लिए बिना किसी वायलेंस के। और इस रोलेट सत्याग्रह के अंदर क्या किया गया, शॉप्स को बंद कर दिया गया, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, बड़ी बड़ी रैलीज बनाई गई, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती थी। पीपल्स ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है, जगह जगह पर, जैसे कि आप रेलवेज में बात कर लीजिए, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी जगह जगह पर, ताकि कर सके महात्मा गांधी का वो सपोर्ट कर सके रोलेट सत्याग्रह के अंदर, ठीक है। क्यों किया रोलेट सत्याग्रह, जस्टिस के लिए, बिना किसी वायलेंस के। आइडिया किसका था, महात्मा गांधी का, रोलेट सत्याग्रह, रोलेट सत्याग्रह। क्या क्या, शॉप्स बंदी कर दी, स्ट्राइक्स कर दी, रैलीज निकाली गई, ठीक है। इस तरह से क्या करा इन्होंने, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग एक मूवमेंट जनरेट किया, ठीक है, एक मूवमेंट जनरेट किया, और बाद में क्या किया, इसको एक एक्ट बना दिया गया, क्या बना दिया गया, एक एक्ट बना दिया गया। अच्छा, इस रोलेट सत्याग्रह को रोकने के लिए, इस रोलेट सत्याग्रह को रोकने के लिए जो ब्रिटिशर्स ने कमांड दी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो कमांड दी, एक लॉ बनाया, उस लॉ के लिए जो कमांड दी थी, आप इस रोलेट सत्याग्रह को रुकवाइए, वो दी थी, आपको नाम ध्यान रखना, जनरल डायर, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, किसको दी थी कमांड, जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर थे, उनको क्या दी गई, कमांड दी गई कि आप ये जो रोलेट सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने चालू किया, इसको क्या करिए, आप रुकवाइए, ठीक है। तो आप इससे समझ चुके हैं हम 1914 से हम कहाँ क्या किया था, 1914 के अंदर हमने
स्टार्ट किया था क्या, वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ, उसके कारण फिर क्या हुआ, इंडिया अगेंस्ट हो गए, एंटी हो गए किनके, ब्रिटिशर्स के। और फिर क्या करा, सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह करे। सत्याग्रह बता दिया मैंने आपको, 1960 सत्याग्रह, चंपारण 1918, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। उसके बाद क्या हुआ फिर आपके रोलेक्ट सत्याग्रह हुआ, जिसके अंदर महात्मा गांधी ने आइडिया दिया रोलेक्ट सत्याग्रह का। उसमें क्या क्या किया कि हमें जस्टिस के लिए लड़ना है, और उस जस्टिस में हमको किस तरह से लड़ना है, बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी वायलेंस के, ठीक है। और उसमें क्या क्या गया, शॉप्स को बंद कर दी गई, बड़ी बड़ी रैलीज निकाली गई, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दी, अपनी जॉब से स्ट्राइक कर दी, ठीक है। स्ट्राइक कर देते ना, जॉब नहीं, मतलब जॉब पे जाते हैं और ना काम नहीं करते, रोड पे बैठ के स्ट्राइक करते हैं, हमने बहुत बार देखा होगा, इंडिया में तो बहुत कॉमन है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या हुआ कि रोलेक्स सत्याग्रह को रोकने के लिए उन्होंने एक कमांड दी किसी को, एक जनरल डायर को, ठीक है। एक जनरल बुलाया मिलिट्री का, उसको कमांड दी गई कि आप इस रोलेक्स सत्याग्रह को रुकवाइए, और उस जनरल का नाम क्या था, जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर। तो यहाँ तक हम आ चुके। नेक्स्ट जो फिर आया हमारे पास, जो नेशनलिज्म जनरेट हुआ, वो हुआ हमारा जलियांवाला बाग, ठीक है। क्या हुआ, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग आपको पता होगा, आपने सुना होगा जलियांवाला बाग के अंदर कि बहुत सारे पीपल्स क्या हुए, रैली थे। अब देखिए आप, जो रोलेक्ट एक्ट था उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहा था। कब स्टार्ट करा हमने रोलेक्ट एक्ट को, रोलेक्ट एक्ट जो चल रहा था पूरा, उसमें क्या किया था कि बड़ी बड़ी रैलीज निकाली गई थी, ठीक है। और उन रैलीज के थ्रू क्या कर रहा था, पूरा फंक्शन हो रहा था, ठीक है। 1918 के आसपास की बात है ये। तो उसी रोलेक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, उसी रोलेक्ट सत्याग्रह के अकॉर्डिंग कुछ लोग, ठीक है, पंजाब के अंदर, ठीक है, कहाँ पर, पंजाब के अंदर जलियांवाला, पंजाब में अमृतसर के अंदर एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पर क्या हुए थे, कलेक्ट हुए थे, ठीक है। बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, और जिनमें क्या क्या था कि वो वही सेम चीज़ क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट क्या हुआ कि प्रोटेस्ट करते टाइम क्या हुआ कि वहाँ पर जलियांवाला बाग के अंदर, डेट आपको ध्यान रखिए, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 के अंदर बैसाखी का फेयर था वहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर, जलियांवाला बाग के अंदर। कहाँ पर है, पंजाब अमृतसर के अंदर है। तो वहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली पीपल्स इकट्ठे हुए थे, रोलेक्ट सत्याग्रह के अकॉर्डिंग। वहाँ पर बैसाखी का फेयर भी चल रहा था, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, और वो बेसिकली मतलब बातें कर रहे थे कि किस तरह से हमको महात्मा गांधी का सपोर्ट करना चाहिए, किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करनी चाहिए, इस तरह से। तो उसी सिचुएशन पर, उसी टाइम पर, जो इस रोलेक्ट एक्ट को क्रश करने के लिए, दबाने के लिए जिस जनरल को अपॉइंट किया गया था, उस जनरल का नाम क्या था, जनरल डायर। तो जनरल डायर ने क्या करा, वहाँ के गेट्स को बंद करवा दिया, किसको, जलियांवाला बाग के गेट्स को बंद करा दिया, और वहाँ पर ओपन फायरिंग के ऑर्डर्स दे दिए क्राउड के ऊपर। क्या, ओपन फायरिंग के ऑर्डर्स दे दिए क्राउड के ऊपर। तो उस ओपन फायरिंग के अंदर हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस मारे गए, ठीक है, बहुत सारे इंडियंस को क्या कर दिया, मार दिए गए वहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, कौन, इंडिया के। क्यों, क्योंकि बेसिकली वहाँ पर जो इंडियंस इकट्ठे हुए थे, वो कोई भी वायलेंस क्रिएट नहीं कर रहे थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि रोलेट सत्याग्रह इस तरह का सत्याग्रह हुआ जिसके अंदर हम बिना किसी वायलेंस के लिए, जस्टिस के लिए लड़ेंगे। तो वहाँ कोई भी वायलेंस वो क्रिएट नहीं कर रहे थे। बट जनरल डायर ने क्या करा कि वहाँ पर जितने भी इंडियंस थे उनके ऊपर ओपन फायरिंग करा दी, जिससे क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस मारे गए, ठीक है। तो इस सिचुएशन को जब देखा गया, ये जब बात स्प्रेड हुई पूरे इंडिया के अंदर, तो पूरे इंडिया ने इसको एक मतलब आप ये मानिए, एक इसको मोटिवेशन की तरह लिया, और वो अगेंस्ट हो गए और ज़्यादा ब्रिटिशर्स के, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स थी ब्रिटिशर्स की, उन पर अटैक करना स्टार्ट किया। क्या किया, गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये जो वायलेंस हुआ, इसको फिर बाद में क्या हुआ, मूवमेंट के थ्रू महात्मा गांधी ने स्टॉप कराया, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या करा, बोला कि हम जो मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, बिना किसी वायलेंस के होना चाहिए, आप ये जो वायलेंस कर रहे हैं इसको बंद कीजिए, ठीक है। जबकि एक्चुअल में लोगों का वायलेंस करना ठीक था। क्यों ठीक था, क्योंकि इतने सारे इंडियंस को उन्होंने शूट किया था, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी ने फिर इस वायलेंस को रुकवाया, इस मूवमेंट को बंद किया, ठीक है, इस मूवमेंट को बंद किया। कौन सा मूवमेंट था, रोलेक्ट सत्याग्रह। कौन सा मूवमेंट था, रोलेक्ट सत्याग्रह। तो होप यहाँ तक क्लियर हो। आगे चलते हैं हम। तो देखिए आगे, अब बेसिकली इसके बाद जो आपका मूवमेंट था वो था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। कौन सा था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इस नॉन कॉर्पोरेशन का मूवमेंट का बेसिक रीज़न ये था कि 1919 के आसपास क्या आते आते ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि अगर हमें इंडियंस के ऊपर राज करना है, ठीक है, हमें इंडियंस के ऊपर रूल करना है, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, क्या, कि हमें इनको बाय कास्ट या बाय कल्चर अलग करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने सुना भी होगा कि इनकी एक बहुत अच्छी रूल, एक इन्होंने नीति निकाली, जिसको बोलते हैं फूट डालो राज करो, ठीक है। फूट डालो राज करो मतलब क्या है, इनको एक दूसरे के अगेंस्ट कर दो, हिंदू मुस्लिम इस तरह से अगेंस्ट कर दो।
तो इस हिंदू मुस्लिम का जैसे ही ये ब्रिटिश ने क्या करा, लॉन्च किया, सॉरी जैसे ही ब्रिटिशर्स ने ये हिंदू मुस्लिम का चीज़ें स्टार्ट करी इंडिया के अंदर, तब महात्मा गांधी ने क्या करा, इसको रोकने के लिए सबको एक तरह से इंडियंस की तरह बिहेव करने के लिए सबको क्या करा, एक मूवमेंट स्टार्ट करा जिसे हम बोलते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्या करा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इसके अंदर क्या बोला गया कि हमें हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं उनको सबको साथ लेके आना है, ठीक है। तो इसके लिए महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, शौकत अली, उस टाइम पर मुस्लिम्स के बहुत अच्छे लीडर्स हुआ करते थे, तो उनके साथ मीटिंग करी और उनसे बोला कि अब जितने भी मूवमेंट्स होंगे इनको हम अलग अलग मूवमेंट्स नहीं करके कंबाइंडली मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कंबाइंडली, हिंदू मुस्लिम अलग अलग मूवमेंट्स नहीं करेंगे, दोनों हिंदू और मुस्लिम मिल के एक सिंगल मूवमेंट को जनरेट करेंगे। क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, और प्लस हम जो मूवमेंट्स करते हैं उसको अलग अलग लेवल पर दबा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, क्रश कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि वो लोग लगता है कि मुस्लिम से अलग कर रहे हैं तो इनको थोड़े कम क्राउड है तो दबाना आसान है, हिंदू इतने अलग हैं तो इनको भी दबाना आसान है। जब हम कंबाइंडली एक कॉमन मूवमेंट करेंगे तो ब्रिटिशर्स को हमको दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद जितने भी मूवमेंट रिलीज किए गए तो उस मूवमेंट का नाम चेंज कर दिया गया, जो एक्चुअल में पहले क्या नाम था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, लेकिन उसके बाद इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, ठीक है। और क्या बोल दिया गया, नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट। क्या बोला गया, नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट। आपको ध्यान रखना है, नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो इस तरह से महात्मा गांधी ने क्या करा। अब नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट के अंदर क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स थे, ठीक है, मतलब बहुत सारे डिसीजंस थे जो लिए गए। क्यों लिए गए, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि इंडिया में अंदर जो मुस्लिम्स थे और हिंदूज थे तो वो अलग अलग फिर भी हो रहे थे, बाइफोग्रेट हो रहे थे, तो उन सबको एक जगह लाने के लिए क्या करा, महात्मा गांधी ने कुछ पॉइंट्स बनाए या कुछ रूल्स बनाए जिसको सबको फॉलो करना था, ठीक है। तो ये एक जनरल आइडिया है। इसके बाद नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट हो गया आपका। नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट के बाद क्या है, बेसिकली आपके रिवोल्यूशन ऑफ द कंट्री साइड है, इसके बाद स्वराज है, ठीक है। स्वराज के बाद नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट का एक तरीके से डिक्लाइन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उससे रिलेटेड। फिर द स्वराज पार्टी एक बनी थी आपकी, वो स्वराज पार्टी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद साइमन कमीशन आता है इंडिया के अंदर। फिर एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है। फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट है, और फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस है। तो किस तरह से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो एक जनरल आइडिया दिया है मैंने आपको कि इंडियन स्ट्रगल जो है अपन उसके अंदर क्या पढ़ेंगे। तो इसका एक जनरल आइडिया मैंने आपको पूरा बताया है कि पूरे जो हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसके अंदर हम जनरली क्या क्या पढ़ेंगे वो बताइए। आपको डेट्स ध्यान रखनी है, और जो भी डिटेल में है वो डिटेल में हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो होप आपको ये समझ में आया। कल या जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज आपको केवल जनरल आइडिया दिया है मैंने कि हम पूरे चैप्टर के अंदर है जो क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में एक जनरल आइडिया दिया है। तो होप आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मोस्ट ऑफ दी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।